Hello bachcho, let's read the question. The question says, for the given circuit in the steady state, baud VB minus VD is equals to dash volt, which we have to find. So firstly, the key concept in this question is whenever in the steady state, then in the circuit, voltage across capacitor is equal to the voltage of the चार्जिंग सोर्स। अगर ये इक्वल हो जाएंगे, इसका मतलब ये है कि दोनों के वोल्टेज बराबर एंड देयर विल बी नो पोटेंशियल डिफरेंस, कि सर्किट में वोल्टेज बिटवीन द कैपेसिटर एंड द टोटल विल बी zero. So current flowing through the capacitor is zero. So now we can see that this is the capacitor and this is another capacitor. जब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा इसमें से, दैट मीन्स इन स्टेडी स्टेट दीज कैपेसिटर आर एक्टिंग एज ओपन सर्किट। ओपन सर्किट मतलब कि करंट पूरा यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, एंड सो इट विल लीड्स टू अ सिंप्लीफाइड सर्किट। से दिस इज ए 2 ओम विच इज दिस वन। अगर हम इस 2 ओम की बात करें तो करंट यहाँ से पूरा जा ही नहीं पाया क्योंकि कैपेसिटर रखा हुआ था एंड वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है, तो 2 ओम का कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा। और सिंस 1 ओम के ब्रांच में कोई कैपेसिटर नहीं है, तो करंट सीधा फ्लो करके सी तक पहुंच जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक फ्लो करने में 2 ओम इज इन सीरीज विथ 1 ओम, सो दिस इज 1 ओम। और अगर ये यहाँ से जाएगा तो इट इज डायरेक्टली गोइंग फ्रॉम 10 ओम टू 2 ओम, दैट मीन्स 10 and 2 ohm are in series. So this is the simplified circuit now and we have to solve through. अब one should know कि जब भी कोई दो रेजिस्टर्स सीरीज में होते हैं, उन दोनों कैपेसिटर्स में करंट इज ऑलवेज सेम। दैट मीन्स जो करंट लेट्स से आई 2 ओम में होगा वही करंट 1 ओम में होगा, एंड दैट मीन्स 10 and 2 ओम बीइंग इन सीरीज, इन दोनों में भी सेम करंट होगा विच इज लेट्स से कैपिटल आई। ऑल्सो जब भी कोई भी दो रेजिस्टर्स पैरेलल में होते हैं तो उनमें वोल्टेज सेम होता है, एंड ऑल्सो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट्स से कोई भी दो रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर केप्ट इन सीरीज, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 से कैलकुलेट होता है। और अगर पैरेलल में रखे हो यही दोनों रेजिस्टेंस, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 मल्टीप्लाई बाय R2 अपॉन R1 प्लस R2 के थ्रू कैलकुलेट होता है। तो अगर अब हम यहाँ देखें तो बैटरी का 6 वोल्ट था, और अगर इसका सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाले तो R डैश कम्स आउट टू बी 3 ओम, और अगर नीचे वाले ब्रांच का निकालते हैं तो R डबल डैश कम्स आउट टू बी 12 ओम। दैट मीन्स अपर और लोअर ब्रांच यानी कि R डैश एंड R डबल डैश बीइंग इन पैरेलल, क्योंकि यहाँ से बाइफरकेट हो जा रहा है, तो इन दोनों में वोल्टेज बीइंग इन पैरेलल 6 वोल्ट दोनों में होगा। तो अगर ऊपर वाले ब्रांच में टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम है एंड वोल्टेज V is 6 volt, so current in upper branch is small I, which is equals to V by R dash. V is 6 upon R dash is 3, so it is equals to 2 ampere. अगर लोअर ब्रांच की बात करें तो कैपिटल I dash is V upon R double dash, which is 6 upon 12 and this is 0.5 एम्पेयर। फिर से सिंप्लीफाइड सर्किट ड्रॉ करें तो दिस इज 6 वोल्ट, दिस इज पॉइंट ए, यहाँ से दिस इज 2 ओम, दिस इज गिवन बी, देन दिस इज 1 ओम, फ्रॉम हियर इट इज 10 ओम, then this is D, then again it is 2 ohm, common point which is C here.
हमें B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बेस्ट मेथड in a circuit to find the potential difference is through method of Kirchhoff voltage law. इस लॉ के अकॉर्डिंग द algebraic sum of every voltage in a loop has to be equal to 0. यानी कि अगर हम B से D को एक लूप मानते हैं जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो हर एक वोल्टेज के जो रेजिस्टर के थ्रू प्रोड्यूस होता है उन सबका सम 0 के बराबर होगा। जो भी वोल्टेज 2 ओम का आएगा प्लस जो भी वोल्टेज 10 ओम का आएगा उनका सम 0 हो गया। हम इसको B से D के लूप में अप्लाई करेंगे, लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट रूल ये होता है कि अगर हम B से D जाते हैं तो जो भी वोल्टेज करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, यानी कि जैसे कि यहाँ देखें करंट A टू B ऐसे फ्लो हो रहा है और A टू D ऐसे फ्लो हो रहा है, लेकिन हम B से D जा रहे हैं, यानी कि हम फॉर रिस्पेक्ट ऑफ 2 ओम हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो उस टाइम में इसका वोल्टेज विल बी टेकन एज पॉजिटिव। और जब हम B से D जाते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू 10 ओम वी आर गोइंग इन डायरेक्शन ऑफ करंट इन द सर्किट, सो उस डायरेक्शन में इसका वोल्टेज we will take negative. We also have current from A to C as we calculated. For whole branch, current small I was 2 ampere. Being in series, current in each resistor will be same. So, if in whole branch it is 2 ampere, that means current in 2 ohm is equals to current in 1 ohm, which is 2 ampere. Same goes with 10 and 2 ohm. They both are in series. So if in total branch total current is 0.5 ampere, यानी कि current in 10 ohm is equals to current in 2 ohm, which is equals to 0.5 ampere. So now we will write the Kirchhoff law equation using the current in each branch between B and D and voltages. So now to find the potential difference between B to D, हम जा रहे हैं इसी डायरेक्शन में, which is from B to D anti-clockwise. So पहले आएगा VB, which is the potential at point B in the Kirchhoff equation. Then हम जाएंगे 2 ohm resistance के वोल्टेज पे। तो पहले हम देखेंगे what amount of current and in which direction current is flowing through this resistor. सर्किट करंट इस तरफ फ्लो हो रहा है और अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ हम उसके अपोजिट तरफ जा रहे हैं, तो बीइंग इन अपोजिट डायरेक्शन द वोल्टेज शुड बी टेकन पॉजिटिव, so it should be plus resistor multiply by current was 2 ampere. now अब इस 10 ohm में जिस डायरेक्शन में सर्किटल करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में किरचॉफ लॉ के करंट का जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हम माइनस यूज करेंगे, देन माइनस करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टर, then minus VD which is voltage at point D equals to 0 because algebraic sum सबका it should be constant. So now VB minus VD comes out to be 5 minus 4 which is equals to 1 volt. So our final answer is in the steady state the potential difference between what VB minus VD is equals to 1 volt. Hope you understood it well. Best of luck.